हेलो बच्चों। तो हमने रामचंद्रिका में अब तक पढ़ा था, केशव की रामचंद्रिका में, कि किस तरह से पंचवटी है वो शिव के गुणों को धारण करती है। और वहाँ जाते ही किस तरह से, जैसे शिव की भक्ति करते ही व्यक्ति के सारे कष्ट हरण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वहाँ जाते ही सारे व्यक्तियों के दुख की है दुपट्टा वो फट जाता है। किस तरह से शिव की आराधना करने से मृत्यु की इच्छा है वो प्रतिपल घटती जाती है, वैसे ही वहाँ पर भी मृत्यु की है वो मृत्यु की कह लीजिएगा डर है वो पल पल घटता जाता है। और पापों की बेड़ियाँ किस तरह से वहाँ पर जाकर के कट जाती है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि मानो साक्षात ये पंचवटी है वो शिव के गुणों को धारण करने वाली है। अब आगे पढ़ेंगे हम, पंचवटी का ही वर्णन है। शोभित दंडक की रुचि बनी, भांति भांति सुंदर घनी, शिव बड़े नृप की जनु लसे, श्रीफल भूरी भाव जह बसे, बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, निनन को बहुरूपन ग्रसे, श्री हरि की जनु मूर्ति लसे। अब यहाँ पर उन्होंने दंडक वन का वर्णन किया है। पहले हमने पंचवटी का किया था, अब दंडक वन का वर्णन है। दंडक वन में जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरह से लगते हैं, किस तरह की वहाँ की सुंदरता है उसका वर्णन किया है। तो शोभित दंडक की रुचि बनी, श्री रामचंद्र जी के आगमन से दंडक वन की शोभा बड़ी ही रुचिकर दिखाई देती है, बड़ी सुंदर लगती है। भांतिन भांतिन सुंदर घनी, और भिन्न प्रकार की या विभिन्न प्रकार की घनी सुंदरता वहाँ पर छाई हुई है। शिव बड़े नृप की जनु लसे, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बड़े राजा की सेवा हो रही हो, क्योंकि राजा की सेवा में श्रीफल की अतिशयता होती है। यानी सेव बड़े नृप की जनु लसे, वहाँ पर लगे हुए पेड़ों पर सेव फल है वो ऐसे लगते हैं मानो राजा के समान वहाँ पर, यानी उच्च श्रेणी के दिखाई देते हैं। श्रीफल भूरी भाव जह बसे, और वहाँ पर है नारियल है, यानी उसी प्रकार वन में भी है श्रीफल, नारियल है वो अत्यधिक फल फूल रहे हैं, और ऐसे लगते हैं मानो कि वहाँ पर है वो भूरी भाव अत्यधिक, क्योंकि प्रशंसा करना राजा का उस समय रीतिकाल में कवियों का काम होता था, आश्रयदाता कवियों का काम होता था अपने राजा की प्रशंसा करना। और कवियों को चूँकि उनके काव्य के लिए हमेशा ही श्रीफल या नारियल दिया जाता है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो जो लगे हुए वहाँ पेड़ों पर या पौधों पर जो सेव थे, सेव फल, वो मानो राजा के समान दिखाई देते थे। श्रीफल भूरी भाव जहाँ बसे, और ये जो नारियल है वो अत्यधिक ही मानो जैसे कवियों के भाव में, कवियों के मन में है वो विराजित होते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी श्रीफल की अत्यधिकता थी। बेर भयानक सी अति लगे, और इस वन की शोभा प्रलय काल जैसी लगती है, यानी वहाँ पर जिस प्रकार प्रलय काल में सूर्य प्रचंडता से चमकते हैं, बेर भयानक सी लगे, और बेर की जो झाड़ी है वो देखने में बड़ी भयानक लगती है। और आगे उन्होंने कहा अर्क समूह जहाँ जगमगे, और अर्क मतलब होता है आँख, तो आँख का जो पौधा है वो सूर्य के समान वहाँ जगमगा रहा है, चमक प्रकाश फैला रहा है। और आगे नैनन को बहुरूपन ग्रसे, इस तरह से वहाँ पर दंडक वन में है, और दंडक वन की शोभा है वो अनेक प्रकार से नेत्रों को जकड़ रही है। श्री हरि की जनु मूर्ति लसे, ऐसा लगता है जैसे यहाँ श्री हरि की मूर्ति यानी विष्णु की मूर्ति ही हो, जिसके सौंदर्य को देखते देखते कभी तृप्त नहीं हुआ जाता। तो इस यहाँ पर है उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार है। अगला पद फिर दंडक वन का ही है। पांडव की प्रतिमा समलेख हो, देखो बच्चों ये केशव की रामचंद्रिका के बहुत बड़ी कह लीजिएगा एक कमजोरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं रामायण के बाद महाभारत लिखा गया था, तो राम का जब वर्णन कर रहे हैं रामचंद्रिका में तो वहाँ पांडव कहाँ से आ गए। लेकिन चूँकि अब हम इसको दोष भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कवि तो ये रीतिकाल के हैं, इन्होंने रामायण भी पढ़ी, इन्होंने महाभारत भी पढ़ी, इसलिए इन्होंने लिख सकते हैं, लेकिन ये इनका दोष है। पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, है सुबगा सम दिपति पूरी, सिंदूर और तिल कावली रूरी। अब ये कह रहे हैं कि रामचंद्रिका में पंचवटी वर्णन से संबंधित है। पंचवटी के लिए कहा है, दंडक वन के लिए कह लो। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा पांडव की प्रतिमा सम लेखो, हे बुद्धिमान लक्ष्मण। यहाँ पंचवटी में भी पांडवों की मूर्तियों को देखा जा सकता है।
अर्जुन भीम महामति देखो। यहाँ वन में अर्जुन एक पेड़ होता है, कुकुम का पेड़ कहलाता है वो। तो अर्जुन और भीम भी वृक्ष होता है, तो अर्जुन और भीम मौजूद है सुबगा समदीपति पूरी। और इस वन की शोभा किसी सौभाग्यशाली स्त्री जैसी है, जिस प्रकार एक सुहागवती स्त्री सिंदूर एवं तिलक से शोभित होती है, क्योंकि पहचानी जाती है स्त्री सौभाग्यवती जब उसके माथे पर सिंदूर और ललाट पर तिलक होता है। तो वैसे ही यहाँ सिंदूर और तिलकावली रूरी, तो वैसे ही इस वन में भी है सिंदूर और तिलक के वृक्ष है, जो इसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। यहाँ श्लेष और अनुप्रास अलंकार है। अगला है सिया हरण। हमने एक रामचरितमानस पढ़ते हैं या रामायण में तो है ही है, एक बात आती है कि जब सीता को हरण करके ले गया था रावण, तो वो सीता को नहीं ले गया था, उसमें इतना कहाँ ताब कि वो सीता जैसी ओजस्वी औरत के हाथ भी लगा सके, वो सीता की छाया को ले गया था। अब वो जब सीता की छाया को ले गया तो किस तरह से सीता हरण में सीता को हर कर रावण ले गया और सीता रावण के चंगुल में किस तरह की दिखाई देती, उसका अलग अलग तरह से वर्णन किया है केशव ने। बड़े सुंदर वर्णन है ये सीता हरण का। तो देखो पहला ही है, छिद्रता की क्षुद्र बुद्धि लंकनाथ आइयो, भिक्षु जानी जान की सु भीख को बुलाइयो, सोच पोच मोची के संकोच भीम भेष को, अंतरिक्ष ही हरि जो राहु चंद्र रेख को। छिद्रता की, कवि केशव कहते हैं जब लक्ष्मण चले गए थे वहाँ कुटिया से, पर्णशाला से चले गए थे, तो फिर दुष्ट रावण अवसर देखकर वहाँ आया। छिद्रता की यानी अवसर देख करके क्षुद्र बुद्धि तुच्छ बुद्धि वाला लंकनाथ आई हो, रावण वहाँ आया। भिक्षु जाने की सु भीख को बुलाई हो, और सीता ने उसे भिखारी जानकर भीख देने के लिए अपने पास बुलाया, यानी उसने सीता को भिक्षा देने के लिए और एक भिखारी का रूप धारण करके उस भीख के लिए बुलाया। सोच पोच मोची के संकोच भीम भेष को। अब वो कह रहे हैं आगे क्या हुआ, उस नीच रावण ने, सोच पोच मोची के, उस नीच रावण ने अपने खोटे विचारों के अनुसार नकली वेश को छोड़कर अपना वास्तविक भयंकर रूप धारण किया। जैसे ही सीता उनको देने के लिए आई भिक्षा, तो सोच पोच मोची के, जैसे ही उसकी सोच थी बुरी सोच की वजह से, उसी तरह का उसने संकोच छोड़ करके भयंकर भीम भेष को, भयंकर रूप धारण कर लिया। अंतरिक्ष ही हरि जो राहु चंद्र रेख को, और इस प्रकार आकाश मार्ग से उड़ चला, या सीता को लेकर आकाश मार्ग से, अंतरिक्ष मार्ग से इस तरह से चला जैसे राहु चंद्र रेख को, जिस तरह से कोई राहु ने है वो चंद्रमा की कलाओं को, चंद्रमा की चांदनी को हरण करके चल दिया हो। क्योंकि चंद्रमा की चांदनी या चंद्रमा की कलाओं के समान सीता का वर्णन है यहाँ पर, और राहु है भयंकर रूप था, इसलिए वो रावण का प्रतीक है। आगे यहाँ अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब सीता का हरण हुआ तब सीता किस तरह है ऐसे राम को पुकारती है, उसका वर्णन है। हा राम हा रमन हा रघुनाथ धीर, लंकाधिनाथ बस जानहु मोहि वीर, हा पुत्र लक्ष्मण छुड़ावहु बेगी मोही, मार्तंड वंश जस की सब लाज तो ही। अब सीता विलाप करने देते हुए कहती है, हा राम, हे धैर्यवान राम, हे प्रिय, हे रघुवंश के स्वामी, आप मुझे लंका के अधिपति रावण के अधीन समझिए। लंकाधिनाथ बस जानहु मोहि वीर, हे वीर, आप मुझे लंका के राजा के अधीन या वश में समझिए। हाँ पुत्र लक्ष्मण, आप जान ले कि मैं रावण के नियंत्रण में हूँ। सीता अपने देवर लक्ष्मण को अपनी सहायता के लिए पुकारती हुई कहती है कि हे लक्ष्मण, हे पुत्र लक्ष्मण, छुड़ाओ वेगी मोही, मुझे रावण के चंगुल से शीघ्र आकर के छुड़ाओ। मार्तंड वंश जस की सब लाज तो ही, सूर्य वंश के, मार्तंड वंश मतलब सूर्य वंश, क्योंकि ये सूर्यवंशी थी, तो सूर्य वंश के यश को अब बट्टा लगने वाला है, यश है उसको अब खत्म होने वाला है। तो सूर्य वंश की लाज और प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं रह पाएगी, सुरक्षित रखने के लिए मुझे तुम शीघ्र ही रावण के चंगुल से छुड़ाओ। तो यहाँ पर है अनुप्रास और विप्सा अलंकार है। अब है अशोक वाटिका में रावण सीता। रावण आता है अशोक वाटिका में सीता के सम्मुख, तो किस तरह से रावण उसको प्रलोभ देता है। और प्रलोभन दो तरह से होगा, एक तो ये सामान्य
अर्थ होगा इसका, एक होगा भक्ति के अर्थ में। तो रावण भी जानता था अंततः मैं मरूंगा तो राम के हाथों ही, और मुझे मोक्ष भी तभी मिलेगा। तो भक्ति भी उसने एक तरह से इस पद में है, तो दूसरे तरफ से इसमें एक सामान्य अर्थ भी निकलता है। ये पद करेंगे हम। सुनो देवी मोह पे कछु दृष्टि दीजे, इतो सोच तो राम काज न कीजे, बसे दंडकारण्य देखे न को, जो देखो महाबावरो होई सो। पहले सामान्य सा अर्थ करेंगे। रावण कहता है सुनो देवी, हे देवी सुनो, मोह पे कुछ दृष्टि दीजिए, मुझ पर तुम कुछ कृपा दृष्टि करो। इतो सोच तो राम काजे न कीजिए, राम के लिए तुम इतना सोच मत करो, वह तो वनवासी है। बसे दंडकारण्य देखे न को, दंडकारण्य मतलब वनों में, तो वो तो वनों में बसने वाला वनवासी है। राम को दंडकारण्य में निवास करते हुए कोई देखता तक नहीं है। कौन जानता है कि वो तीनों लोगों का स्वामी है, कि इस तरह से राजा है, कि वो तो एक वनों में वास करने वाला वनवासी है। जो देखो महाबावरो होई सो, अर्थात कोई भी राम का सम्मान नहीं करता है, जबकि मैं सम्मानित राजा हूँ। राम ऐसे वंश में है कि उन्हें देखने वाला बड़ा बावरा हो जाए, यानी पागलों के समान हो जाता है। अब भक्ति के अर्थ में करेंगे कि सुनो देवी मोह पे कछु दृष्टि दीजिए, हे देवी अब आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। इतो सोच तो राम काजो न कीजिए, जिससे मैं राक्षस शरीर से शीघ्र ही मुक्त हो जाऊं। मैं राम के भजन की को इतनी प्रमुखता नहीं देता जितनी कि आपकी कृपा दृष्टि को। बसे दंडकारण्य देखे न को, इतो सोच तो राम काजे न कीजिए, कि मैं राम की भक्ति तो जानता नहीं हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि आपको प्रसन्न कर लूँगा तो राम अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, तो बस मैं यही कृपा दृष्टि जानता हूँ। आगे वो कहते हैं बसे दंडकारण्य देखे न को, कि राम का भजन इतना कठिन है कि दंडकारण्य जैसे पवित्र वन में रहने वाले तपस्वियों में से भी कोई उनके दर्शन नहीं कर पाया या नहीं कर पाता है। यानी दंडकारण्य में रहते हुए भी वो इतने तेजस्वी और तपस्वी हैं कि तपस्वी भी उनका है दर्शन नहीं कर पाते। जो देखो महाबावरो होई सो। और उन्होंने आगे कहा है कि आप तो साक्षात हमारे सम्मुख हो। यदि कोई राम को देखने का प्रयत्न कर सफल हो जाता है तो वो शिव जी की तरफ बावला हो जाता है। मैं तामसी प्रवृत्ति का हूँ, राक्षस योनि में हूँ, तो मुझसे भजन का काम नहीं हो सकता। अतः आप ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर मुक्ति के लिए प्रदान कीजिए। तो ये है श्लेष और अलंकार यहाँ पर हुआ है, और भुजंग प्रयात छंद है। आगे हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।